जाम साकी इमाम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी जिंदगी आई, सलाम का जवाब तो मर्दों की तरह दो यार। मोअज़्ज़िज़ सामीन, पहली बार आपके इस इलाके में मेरी हाजिरी हो रही है। सारी रात से मुशायरा सुन रहा हूँ। हर शायर ने ये कहा कि साहब दाद दीजिए, दाद दीजिए, लेकिन आपने अपनी मर्जी की किसी शायर की नहीं मानी। क्या कहने। और हम तो वो कौम के लोग हैं कि हमने पैगंबर की नहीं मानी, तो हम शायर की क्या मानेंगे। सर तो मैं भी अगर ये कहूँगा कि आज दाद दीजिए साहब, तालियां बजाइए, तो जाहिर है कोई नतीजा बरामद होने का तो है नहीं। सीधे सीधे अपनी ड्यूटी पूरी करें, जितने शेर सुनाने हैं उतने शेर सुनाएं। आपकी मर्जी है, कहीं पर आप दाद दे दीजिएगा या आपकी मर्जी है दाद न दीजिएगा। लेकिन मैं हाजिर हुआ हूँ तो शेर सुनाऊंगा। संतोष झा जी के मुताल्लिक बहुत सी बातें हुई और हर शायर ने उनकी तारीफ की। मुझे भी ये असलम परवाना साहब ने जब मदऊ किया तो ये कहकर मदऊ किया कि एक ऐसी शख्सियत से, जादुई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा, और वो ऐसी शख्सियत जिन्होंने आवाम के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत फलाही काम किए हैं, बहुत से बच्चियों की शादियां कराना, जो मतलब कहने का ये है कि बहुत ही मददगार साबित हुए हैं संतोष झा जी। और यहाँ पर आके जिन लोगों से मुलाकात हुई उनके बारे में भी मैंने जाना कि बहुत फराख दिल भी हैं। अल्लाह इन्हें ये जज्बा कायम रखे। हम तो ये दुआ करेंगे कि इनके अंदर अल्लाह ये जज्बा कायम रखे। संतोष जी मेरे एक दोस्त हैं, बम्बई में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। उनका नाम है रईस साहब। इतने अमीर आदमी हैं कि पिछले दिनों उन्होंने 10 ट्रैक्टर मंगवाए, बदायूं के रहने वाले, 10 ट्रैक्टर मंगवाए और गरीब किसानों को तकसीम कर दिए। 20-20, 25-25 बेटियों की शादियां, न जाने कितने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई, और क्या कितनी मदद करते। बेवाओं की तनख्वाहें बंधी हुई हैं, उनके घर से तनख्वाहें जाती हैं, इतना काम करते हैं। और उसके बाद वो चुनाव में खड़े हो गए। तो गए थे हम और शबीना दोनों उनके चुनाव में गए थे। हमने उनसे एक सवाल किया कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, इतनी दौलत है आपके पास, साल के 10-20-50 लाख रुपए तो आप खैरात कर देते हैं, फिर आपको ये चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने एक बात कही कि जोर भाई, जो कुछ भी मैं करता हूं मैं समझता हूं कि कम है। चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि सरकार में आ जाऊं, तो मैं सरकारी मदद से लोगों की मदद करना चाहता हूं, फिर मैं ज्यादा मदद कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपको भी साहब सियासत में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा मशवरा है सर। हम लोग और कुछ बनने के बाद आवाम की और इमदाद करनी चाहिए, शायद आप कर सकेंगे। मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या ये सच होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? जोरदार तालियों से बजाइए जब लास्ट तक जो भी बैठे हैं। तो ये मेरी बात की तायद है। और झा साहब आपको इस राह पर कदम बढ़ाना चाहिए। अब आइए शायरी शुरू करते हैं। शबीना ने मुशायरे को वहां पहुंचा दिया है कि जहां पर आप सीढ़ी लगा के भी नहीं पहुंच सकते। बहरहाल शेर सुनाना है। मैं एक औरत ने, एक बच्ची ने, एक बेटी ने कौम की यहाँ पर कामयाबी हासिल की, इस बुलंदी तक पहुंची। यहाँ तो मैं शेर पेश करता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। सुनिएगा। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। क्या कहने। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान
रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। हाँ 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 हाँ, जिंदाबाद। जरूरी ये जिंदाबाद। नहीं बेटों से नाम, है सर, जिंदाबाद। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरत का। आहा। भाई असलम परवाना, इतनी बढ़िया निजामत पहली बार आपको सुन रहा हूँ, और शबीना की बात की मैं तायद करता हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन पूरी दुनिया के सैर आप करेंगे इंशाल्लाह, और मधुबनी का नाम रोशन करेंगे। बहुत दूर बहुत तक शुक्रिया। आपका मुकद्दर बहुत रोशन है, बहुत दूर तक आप जाएंगे इंशाल्लाह। शेर अच्छा लगा? अरे भाई, आप हजरात से पूछ रहा हूं, अच्छा लगा? 2-4 नज्म सुननी है आज सर। तो जिस तरह आपने शेर सुना, अगर इसी तरह थोड़ी देर सुन लेंगे तो मैं भी कुछ सुना लूंगा। हाँ ये देश हाँ न नफरत के बबूलों से चलेगा। आहा, सुनिएगा। ये देश न नफरत, न नफरत के बबूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये जिंदाबाद देश तो है जिंदाबाद। राम का, रावण का नहीं। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। मुशायरा शायरी हो रही है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हार पहनाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती है। अरे सर जिंदाबाद। ये देश न नफरत के उस बबूलों से चलेगा। के सदारत ये अदा देश हो न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। चलेगा। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती। और जिस तरफ आपने इशारा किया था वो मुल्क हिंदुस्तान था। क्या कहने। यहाँ से जौहर कानपुरी का शेर बनता है। अगर मैं शेर कहने में कामयाब हो गया हूँ तो आप सबकी तारीफ चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जहां से अजीज। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। प्यारा था। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो। बार बार हाथ न लगाना मगर है। एक बार और बढ़ा दो थोड़ा। हाँ थोड़ा सा बढ़ा। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। इस्लाम ये कहता है कि अगर वतन से आपको, जिस वतन में रहो उसके साथ वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो। वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। क्या कहते। इस्लाम कहता है कि अगर आपको अपने वतन से मोहब्बत नहीं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं। क्या कहने। जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के। क्या कहने। जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। क्या कहने। जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जभी तो देश पे मरने को हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। जभी तो देश पे मरने को हम तैयार रहते हैं। क्या पैगाम है सर। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। ये बीच में जो लोग उठ के जा रहे हैं, जी सर जी नहीं। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। बीच में जब कोई उठता है तो जरा सा दिमाग बिखर जाता है जी। तो ऐसा मत करिए। जिन लोगों को जाना है अभी थोड़ी मैं रुक जाता हूँ, आप चले जाएं। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बीच से उठ के न जाएं। ये शायरी है, ये कव्वाली नहीं है, ये मुशायरा है। और देखिए एक बात और बताऊं, नातिया मुशायरे में और बहरिया मुशायरे में फ़र्क ये होता है कि नातिया मुशायरे में आप जितना चाहे लुटाएं पैसा, शायर को नवाजें, आप खूब पैसा दें,
लेकिन गजल के मुशायरे में आप पैसा नहीं दे सकते। ये तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। ये अदब की महफिल है, वो मजहबी महफिल है। और मजहबी महफिल में पैसा देना इसलिए राइज हुआ कि रसूल ने हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को नजराना दिया था, इसलिए जायज है यहाँ से लेना। तो पैसा लेना भी जायज है और पैसा देना भी जायज है, लेकिन बाहरिया मुशायरे में पैसा लेना जायज नहीं है। मैं दिल खैराबादी को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और यहाँ से गजल के चंद शेर सुनाता हूँ। देखो फिर ये उठ के जा रहे हैं। इतना बैठिए भैया, कहा, लेकिन एक नज्म भी सर सुनानी, एक नज्म भी सुनानी। नहीं सुनाएंगे, नज्म और सुनाएंगे, लेकिन इस तरीके से। अरे भैया बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, उठिए मत, आगे बैठ के आप लोग। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। अरे क्या ये पानी थोड़ी देर मत पियो है? मैं करबला में 3 दिन तक पानी नहीं पिया गया, तुम मुशायरे में 3 मिनट नहीं पढ़ सकते। क्या कहने, हद हो गई यार, कमाल है। क्या शायरी सुनाई जाएगी ऐसे बिखरे हुए। अरे भाई एक मर्तबा देखिए, मैं एक गजल सुनाता हूँ, अगर इस गजल को आप लोग ठीक से सुनेंगे तो मैं जो शेर सुनाने आया हूँ, अभी मैंने वो शेर सुनाई नहीं है। बिल्कुल जो शेर मेरे सुनाने हैं वो मैं सुनाऊंगा जब माहौल देख लूंगा, है नहीं। एक गजल में सुनाता हूँ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। क्या कहने, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, अल्लाह अल्लाह। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जिंदाबाद। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया गया, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। बहुत हल्के से बहुत बड़ा शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर जाम साकी इमाम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। सर फिर से सहमत कीजिएगा सर, जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। शेर तो मैं आपको बहुत अच्छे सुना दूं, लेकिन आप सुनने पर आमादा तो हो। मेहरबानी सर। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। क्या कहने, तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। यहाँ चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। सुनिएगा भाई, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी। क्या कहने। अच्छा लगा तो तालियां बजा के बताइए, तालियां बजा के। हाँ, ऐसी तालियां बजाओ आप। शेर एक जगह मुशायरा पढ़ रहे थे, शुरू में वहां पर जानते नहीं थे मुशायरा कैसा होता है, तो बेचारे लठ लिए खाली देख रहे शायर को। शेर पढ़ रहे, वो अपना देख रहे हैं। फिर मैं खड़ा हुआ पढ़ने, मैंने कहा भाई आपको मालूम नहीं कि मुशायरा क्या है, गर्दन हिली नहीं। हमने कहा हमें भी ये नहीं मालूम था कि आपसे साहब पड़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि साहब आपको नहीं मालूम है, तो मैं बताता हूँ कि जब मैं शेर पढ़ूँ तो आप दाद दीजिए,
ये मेहमान की इज्जत होती है। बेशक। तो मैंने शेर पढ़ा, उन्होंने दाद नहीं दी। मैंने कहा अच्छा आपकी समझ में नहीं आया, अब आप हमारे हाथ पर नजर रखिए, जब मैं यूं करूंगा तो दाद दीजिएगा। अब मैंने शेर पढ़ा, मैंने यूं कर दिया, खूब वाह 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 वाह। अब वो रुक नहीं रहे, फिर मैंने कहा रुकिए अब दूसरा शेर सुनिए। तो आप शेर, अगर आपके साथ भी यही करूं कि यूं करूं शनाशा तो लोग बता दीजिए, वरना सीधे सीधे आप शेर पढ़े तो तालियां क्या बजाइए। कहने एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए आप। थोड़ी देर सुन ले भाई, जम के एक अच्छी नज्म आप लोग सुनेंगे। सबीना पढ़ रही थी हाँ तो मुझे एक वाकया याद आया कि एक बहुत बड़े उस्ताद थे हाँ और उनके जमाने में एक शायरा थी हाँ। शगुफ्ता वसीम। तो उस्ताद बहुत कामयाब होते थे, शगुफ्ता वसीम भी बहुत कामयाब होती थी, लेकिन उस्ताद ज्यादा कामयाब होते थे। तो एक बार शगुफ्ता वसीम ने कहा उस्ताद जब मैं आपको तब मानूं बड़ा शायर कि आप सिर्फ एक शेर पढ़ें और छतें उड़ जाएं। हाँ। तो उस्ताद ने कहा ठीक है। अगले मुशायरे में साहब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये वाक़या बताया आवाम को, और शगुफ्ता वसीम बैठी हुई थी। कहने लगी इन्होंने ये शर्त लगाई कि एक शेर पढ़ें और मुशायरा उड़ा दीजिए, तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, फैसला आपके हाथ में है। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि पछता रहा हूं नब्ज दिखाकर हकीम को। अच्छा। लोगों ने कहा वाह। फिर उन्होंने कहा पछता रहा हूं नब्ज दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है शगुफ्ता वसीम को। क्या कहने सर बाबा। तो साहब ये ऐसा है तो अच्छा तो सुन लीजिए, तो अच्छा काहे के लिए है एक सर। शेर कहना पड़े, पूरे शेर सुन लीजिए। चमन में सबके लिए एहतमाम। एहतमाम थोड़ी है, हाँ तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। अब शेर सुन के बताना, यहां से आपका इम्तिहान है, आपने सुन लिया तो गजल आगे बढ़ेगी। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है, वो झूठ बोल रहा है हाँ। तो बोलने दो उसे। क्या कहने। पहुंचिए पहुंचिए, शेर की तय तक पहुंचिए। वो झूठ वो बोल झूठ बोल रहा है हाँ। तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। अरे दुकानदार है। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। दुकान इमाम साहब हैं ये। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है। दुकानदार है। अच्छा लग रहा है, हाथ खोल ले बेटा, हाथ खोल, तालियां हो जा। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, हाँ। जो तुम कहो बोलूं, अच्छा। जो तुम कहो वही वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। अरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जो तुम वाह। कहो वही मर्दाना शेर है। जो जिंदाबाद। तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। सुनो महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। महल्ले वाले अरे जिंदाबाद सर, क्या कहने जिंदाबाद, वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। हाँ, सुनो मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। अरे क्या अच्छी बात कही सर, जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद, वाह वाह कलाम वाह। में कुछ ऐब है, हैं है, तो है। होने दो। मेरे कलाम वाह, वाह, में वाह। कुछ ऐब हैं। क्या कहने, होने दो। उन्स को आपने मेरा जिंदा कर कलाम दिया सर, खुदा का जिंदाबाद कलाम थोड़ी है। हाँ, मेरा हाँ। कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। सुनो, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। अब क्या चाहिए भाई, अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद।
तुम अपनी क्या आंखों के सजाया प्यालों गजल में को सर, डूब जिंदाबाद जाने सर, वाह 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 दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम्हारे आंखों तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। आइए, इस महफिल जिस मकसद के लिए सजाई गई है